बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा। कौन कौन पैसा लेता है? कौन बचल है में जो नहीं लेता है? नीचे से लेकर सब ऊपर तक सब खेला यही करता है। दर्जनों चिट्ठी दे देंगे एसीएस साहब को दिए, तो एसीएस साहब के बाद में किसके पास जाएंगे? अब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अपने से ना सलट देंगे, एकदम सलट देंगे, पटक के करेजा तोड़ देंगे। हम रख देंगे वहां जाके, दरी बिछा के बैठेंगे एसीएस के गेट पर। हम आपको कह दे रहे हैं, दरी बिछा के एकदम बैठेंगे एसीएस के गेट पर। शिक्षक त्रस्त है, ऐसे सुधरने वाला है, ऐसे सुधरता तो हर दिन तक कार्रवाई कर दिया जाएगा। भीतर हो जाएगा तो हो जाए, उससे कौन फर्क पड़ता है? भीतर जाने के तो हम हमेशा 24 घंटा तैयार रहते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर बृजवासी हमारे साथ हैं। क्यों आपने कह दिया जुत्ता से मारेंगे? आपका वीडियो तो काफी वायरल है और साफ साफ कह रहे हैं वीडियो दीजिए, जुत्ता से मारने हम खुद जाएंगे। मतलब अधिकारियों को पीटने की बात कह रहे हैं आप? अधिकारियों को पीटने की बात हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं, उसका गलत इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। हम घूसखोर लोगों का इलाज करने की बात कर रहे हैं, पहले समझिए इस बात को। कानून अपने हाथ में ले लीजिएगा। कानून अपने हाथ में क्या लेना है और क्या देना है? यहाँ कौन अपने हाथ में कानून नहीं लिए हुए? शिक्षा विभाग का पदाधिकारी लोग जो है, हम तो समझते हैं अपने राज्य के जो एसीएस हैं उनकी भी मजबूरी हम समझते हैं। आपको मैं बताता हूँ, मजबूर हो गए हुए हैं। मजबूर इस मामले में है कि एक भी पदाधिकारी सही नहीं है, तो कार्रवाई बेचारे किस पर करेंगे, किसको छोड़ेंगे? कार्रवाई करने तो सब पर, जब कार्रवाई हो जाएगा तो फिर चलाएगा कौन? तो स्थिति यहाँ बनी हुई है कि जहाँ पर सब का सब वही है। जहाँ डाल डाल पर बैठ गए हैं उल्लू डाल के डेरा, वहाँ कैसे होगा सवेरा। आप समझिए इस बात को। मैट्रिक जब पास किए थे ना, तो मैट्रिक पास करने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक सर्टिफिकेट दिया था, एक मोनोग्राम दिया था। तो सर्टिफिकेट पर जो मोनोग्राम है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, क्योंकि मैं बचपन से ही क्यूरियस रहा हूँ, जानने की जिज्ञासा होती है किसी विषय वस्तु को, तो उस पर एक जो मोनोग्राम है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, उस मोनोग्राम पर एक तस्वीर है, एक युवक की तस्वीर है, उसके हाथ में पुस्तक और पीठ पर तीर कमान। बहुत सारे लोग, मैं भी बचपन में समझ लेता था इसको कि यह राम का प्रतीक है, लेकिन राम के किसी भी तस्वीर में हाथ में पुस्तक और पीठ पर तीर कमान की परिकल्पना नहीं है। तीर कमान तो अब मिलता ही है, लेकिन पुस्तक कहीं भी नहीं मिलती है। और उस पर लिखा हुआ है अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरंग धनु। उस पर लिखा है कि अग्रतः सकलम शास्त्रम, हाथ में जो पुस्तक है वह शास्त्र का प्रतीक है। और लिखा है कि अग्रतः सकलम शास्त्रम, आगे में सकल शास्त्र को रखिए, और पृष्ठतः ससरंग धनु, और पीठ पर तीर कमान भी रखिए। किसी व्यक्ति को पहले शास्त्र से समझाइए, और शास्त्र से न समझे उसको शस्त्र से भी समझा देना चाहिए। मैं मानता हूं शस्त्र की बात करना हमारे संविधान के लिए संविधान सम्मत नहीं है, लेकिन हमारा संविधान धन, जान और इज्जत, इस तीन चीज की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाने की इजाजत देता है। अगर आपके इज्जत पर बन आए तो आपके इज्जत पर जो सवाल खड़ा करे, उंगली उठाए, जब उस पर जो हमला करे, उसका अगर आप वध भी कर देते तो हमारा संविधान आपको कोई पनिशमेंट नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार से यह व्यवस्था ऐसी हो गई है। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप हमसे ऐसे समय में सवाल पूछ रहे हैं कि अभी मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता हूं। आप जाइए हमारे फेसबुक पेज, फेसबुक वाल पर जाइए। जब फेसबुक वाल पर जाएंगे, अभी 2 दिन पहले मैंने लिखा कि जिन साथियों का कोई एरियर का एडवाइस बना करके, किसी प्रकार का एडवाइस बना करके जिला कार्यालय में जमा हुआ हो और उसका भुगतान नहीं हुआ हो, आप हमें उपलब्ध कराइए। पैसे की डिमांड की जा रही है उसमें तो सैकड़ों, 1-2 नहीं है, सैकड़ों, लगभग 500 लोगों ने कमेंट किया है। आप जाकर खोल कर देखिए, 2500 के लगभग लोगों ने उसको लाइक किया है, और मुझे लगता है कि 70 के आसपास लोगों पर मैसेज भी आया। व्हाट्सएप तो मेरा भर गया है, मेरा व्हाट्सएप भर गया है, और फोन इतना आ रहा है कि माथा खराब हो जाएगा आपका। मैं तो चाहता हूं कि एसीएस साहब मेरा मोबाइल ले लें और कुछ दिन झेल लें हमारे मोबाइल, तब उनको पता चलेगा कि शिक्षकों का असली दर्द क्या है। और स्थिति यह है कि 2-2 साल से एरियर का बिल पड़ा हुआ है और पेमेंट नहीं हो रहा है। तो आज हम शिक्षक हैं, और शिक्षक जो है अपने एरियर के भुगतान के लिए, अपने बकाये वेतन के भुगतान के लिए, और वह परिक्रमा कर रहा है, और एक किरानी का जाकर जी हजूरी कर रहा है, और 10% से लेकर 30% तक कमीशन बना हुआ है। बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा। कौन कौन पैसा लेता है इसमें खेल में? कौन बचल है में जो नहीं लेता है? नीचे से लेकर सब ऊपर तक सब खेला यही करता है। तो ऐसे में परशुराम की प्रतिज्ञा दिनकर जी ने जो लिखी, तो उसमें उन्होंने लिखा कि जहां शस्त्र बल नहीं शास्त्र पछताते या रोते हैं। बहुत मार्केबल लाइन उन्होंने लिखा है कि जहां
शस्त्र बल नहीं, शास्त्र पछताते या रोते हैं, ऋषियों को भी सिद्धि तभी तप से मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। इसको समझिए, ऋषियों को भी सिद्धि तप से तब मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। अगर राम धनुर्धर खड़े नहीं हो तो ऋषियों को भी उनके तप से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए अपने गुरुजनों के तप की सिद्धि के लिए राम की तरह मैं भी तीर कमान लेकर खड़ा हूं। जो इसमें आएगा, हमसे टकराएगा, उसका प्रतिकार उसी के लहजे में किया जाएगा। तीर की बात कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं तीर की बात, वो तो चूंकि प्रतीकात्मक बातें हैं, वो तो चूंकि कथा है, उस कथा से कथानक को जोड़ करके बताया गया है। लेकिन अगर किन्हीं को लगता है, मैंने उस मंच पर भी कहा कि मैं जो बोल रहा हूं होशो हवास में बोल रहा हूं। आप बताइए कि खेत में सांड भैंसा आ जाता है तो हारमोनियम बजाएंगे उस जगह कि हटी जा भैंसवा मत खाओ खेतबा। अरे खेत में सांड भैंसा आता है तो उसके लिए लुकियारी बांधना पड़ता है। हम उस क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं। और ये बिन भय हो ही न प्रीति, ऐसे सुधरने वाला है। ऐसे सुधरता तो हर दिन तक कार्रवाई भीतर कर दिया जाएगा। भीतर हो जाएगा तो हो जाए, उससे कौन फर्क पड़ता है। भीतर जाने के तो हम हमेशा 24 घंटा तैयार रहते हैं। हम कभी इसके लिए थोड़े डरे। हम तो इसके पहले भी देखे कि आए हुए थे मोगेम्बो हमारे विभाग में, तो उस समय भी आप देखे हैं। ऐसा थोड़ा ही है। हम ये यहाँ पर आए हैं, ये सारे अधिकारी मिलकर आपको भीतर भी तो करा सकते हैं। अच्छा, सारे अधिकारी बनकर तो अधिकारी से ज्यादा लोकतंत्र में लोक भारी है। जनता बड़ी खुश है हमारे बात से, पब्लिक बहुत खुश है। अच्छा ये बताइए कि कहीं को सीईओ के पोस्टिंग के लिए 50-50 लाख रुपया घूस लिया जाता है। आज जाके देखिए ना, परिमार्जन हो रहा है तो बिना एक परिमार्जन का 25,000 रुपया फीस है। आप पैसा नीचे से ऊपर तक क्या लूट मचा हुआ है। आप कौन कार्रवाई करा लेगा? हम कहाँ जाएं, किसमें आस्था व्यक्त करें? हम बताइए ना, हम दर्जनों चिट्ठी दे देंगे एसीएस साहब को दिए, तो एसीएस साहब के बाद हम किसके पास जाएंगे? अब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अपने से ना सलट देंगे, एकदम सलट देंगे, पटक के करेजा तोड़ देंगे। घूस मांगेगा और किसी शिक्षक को टॉर्चर करेगा तो उसको जो करना होगा हम सब कर देंगे उसका। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। देखिए, पहले शिक्षक को शनिवार को छुट्टी मिलती थी, हाफ डे रहता था ना, हाफ डे टाइम रहता था, हाफ डे में शिक्षक अपना काम कराने जाता था। अब आप ऐप से हाजिरी बनवा रहे हैं तो सुबह बेचारा 9:30 बजे आने के लिए तो जान गंवा रहा था। वो तो जान गंवाते गंवाते पहुंच रहा है स्कूल। उसके बाद में इन हो गया तो आउट के लिए उस लफड़ा में पड़ा हुआ। अब उसके बाद में शनिवार को ही पूरा फुल डे है, तो कौन दिन अपन समस्या सुलझाने के लिए जाएगा? तो घूस देगा, वो कहाँ जाएगा? कौन सुनने वाला है? और दीजिएगा ना एसीएस साहब को चिट्ठी, तो यहाँ लेटर बॉक्स है, चिट्ठी डालो और फिर वहीं अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। एसीएस को दीजिएगा, एसीएस क्या करेंगे? फिर वो दे देंगे डायरेक्टर को, डायरेक्टर क्या करेंगे? वो दे देंगे उसी डीओ को जो चोरवा डीओ बैठा हुआ जिसके खिलाफ कंप्लेन था। तो जिसके खिलाफ कंप्लेन था उसी के पास में फिर लेटर चल जाएगा। तो जो खुद चोर है वो कौन चीज जांच करेगा अपना? और वहां जब जाएगा तो जो टीचर कंप्लेन किया होगा उसके स्कूल में छापा पड़ेगा, कहे बेटा बहुत होशियार बन रहा था तू, तो हम पर कंप्लेन किया है, ले सो कॉज आ दे माल। तो ये कहाँ जाए? आज तक बताइए कि शिक्षकों ने कंप्लेन किया हो किसी डीओ पर और उसकी इंक्वायरी कोई किया हो? हमको बता दीजिए कि शिक्षक के कंप्लेन पर कोई जांच होती हो? कोई जांच नहीं होती। कोई जांच नहीं। जो आरोपी है उसी आरोपी को जांच पदाधिकारी बना दिया जाता है। और इसी कारण से मैं शीघ्र ही, चूंकि अभी हमारा व्यवस्थित नहीं हो सका है, हम पटना में मेरा आवास व्यवस्थित हो जाता है, सब चीज व्यवस्थित हो जाता है, हम जुटाते हैं ना, आप देखिए ना क्या होता है। हम तो बोरा के बोरा जितना एरियर का फाइल से पड़ा हुआ है सब हम मंगवा लेंगे पूरे बिहार से। शिक्षक से तो हर दिन फोन कर रहे हैं, सर हमारा मातृत्व अवकाश का पड़ा हुआ है, तो कोई कह रहा है कि हमारा चिकित्सा अवकाश का पड़ा हुआ है, तो कोई कह रहा है कि वेतन बीच में कट गया था उसका है, तो मेडिकल, तो ये भांति भांति का पड़ा हुआ है। 15% वृद्धि हुआ उसका है, जीओबी का है, तो टोटल का टोटल जो है पड़ा हुआ है एरियर। अब पूरा बिना पैसा का काम हो नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा बंडल बांध करके ले जाएंगे एसीएस साहब के, आओ जा करके उनके गेट पर हम पटक देंगे, उनके निकट हम बैठेंगे, कहेंगे जब बताइए कि इसका समाधान कौन करेगा? गेट पर रख दीजिए, हम रख देंगे, वहां जाके दरी बिछा के बैठेंगे एसीएस के गेट पर। हम आपको कह दे रहे हैं, दरी बिछा के एकदम बैठेंगे एसीएस के गेट पर। शिक्षक त्रस्त है, शिक्षक बहुत त्रस्त है। और शिक्षक जब त्रस्त हो जाएगा तो आप सोचिएगा कि उससे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले लें, वो कहां से होगा? तो बिना घूस दे ले कोई काम हो रहा है। अब एमडीएम चलवाइएगा, स्कूल में जाके कहता है कि चावल साफ नहीं है, तो चावल ही कम है, तो चावल ही ज्यादा है, तो ये अंडा की क्वालिटी बढ़िया नहीं है, तो ये सब्जी बढ़िया नहीं है। अरे भाई, टीचर को आप पढ़ाने के लिए बहाल के दे कि वो अंडा टमाटर देखने के लिए, तो क्या करेगा? तो चोरी यहाँ है, बस लूट का साम्राज्य है, नीचे से ऊपर तक सब मैनेज है। हर प्राइमरी स्कूल से 500 रुपया, मिडिल स्कूल से 1000 से लेकर 1500 रुपया तक हर महीना एमडीएम में उगाही होती है। और कोई टीचर बोलेगा
अगर कोई शिक्षक का है कंप्लेन कर देगा, उस शिक्षक को सस्पेंड हो जाना है, फांसी पर जाना है, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि आप अपने बॉस के खिलाफ कंप्लेन कीजिएगा, कोई अपने बॉस के खिलाफ कौन कंप्लेन करेगा? तो बॉस के खिलाफ आप कंप्लेन कीजिएगा नहीं, या जो बॉस है मांस के मोटर या गिद्ध रखवार, यही है। तो आपने सुना कि एमएलसी बंशीधर बृजवासी खूब गुस्से में और सीधे चुनौती दे दी है, एस सिद्धार्थ को चुनौती दी है और बोरा लेकर एस सिद्धार्थ एसीएस है शिक्षा विभाग के, उनके सामने धरना पर बैठ जाएंगे और साफ साफ कहा है जो वसूली करेगा वो उसे छोड़ेंगे नहीं। साफ साफ कह रहे हैं एमएलसी बंशीधर बृजवासी, शिक्षक नेता से एमएलसी बने हैं, खूब भड़के हुए हैं और गुस्से में हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो शिक्षकों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, शिक्षकों को किस तरीके से शिक्षकों के साथ अवैध वसूली की जा रही है, उसको लेकर पर्दाफाश किया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।